हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आ गया हूं। आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। पिछला वीडियो मैंने पूरे बिहार को मैंने पढ़ाया था। आज देख लीजिए स्क्रीन पे, आज मैं पूरे भारत वैसे वीडियो बना रहे हैं। आज जो 10th में है, 12th में है या 12th का एग्जाम दे चुके हैं, जो अब कंपटीशन में बैठने वाले हैं, एसएससी, बिहार पुलिस, जीडी या पॉलिटेक्निक, यानी कोई प्रकार का यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ये बेसिक जीके जानना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो पिछला वीडियो मैंने बिहार का बनाया था, जो बहुत ही खतरनाक व्यू गया। आप लोगों ने देखा, बहुत ही इसको प्यार दिया और बच्चे के डिमांड पे कि सर जैसे अपने बिहार का वीडियो एक भारत का भी लाएं, तो आज मैंने पूरे संपूर्ण भारत, ये देख सकते हैं बच्चे, पूरे भारत को एक नजर में लाने वाले हैं। एक वीडियो देखिए और पूरे भारत का जितना भी खतरनाक जीके हैं आप उसे एक बार में चुटकी बजाएंगे, यूं चुटकी बजा के याद करवा देंगे। तो चलिए फटाफट बिना देर के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख सकते हैं आज हम लोग पूरे भारत को पढ़ने वाले बच्चे रेडी हो जाइए। आप लोग जो दोस्त है जो 12th कर लिए हैं या कोई भी क्लास में पढ़ रहा है, तो एक बार वीडियो भेज दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपका दोस्त वीडियो देख सके और सबको पूरे भारत का जीके याद हो जाए। तो चलिए शेयर कर दीजिए सब दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चे देखिए, संपूर्ण भारत का जीके लेकर आए आपके लिए हम आए हैं। चलिए बच्चों ये देखिए क्वेश्चन लगा दे रहे हैं स्क्रीन पे, जो संपूर्ण भारत का जीके होने वाला है। आप लोग फटाफट देर नहीं करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे भी देखना शुरू किए फटाफट और नाम लिखिए कमेंट में कि कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ईमानदारी से लिखिएगा सर बच्चे, कमेंट में करिएगा अपना नाम। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे आ गया है, जो आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए मुझे पहला क्वेश्चन आगे बताइए कि भारत जो रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, देश का नाम तो भारत है। यानी आपके देश का नाम पूछा जाए तो देश का नाम क्या है? भारत। तो बताइए इस भारत का पूर्ण नाम क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? हो रहा है इसका नाम क्या बताइए? पूर्ण नाम भारत का पूरा नाम क्या बच्चों? जल्दी बताइए। भारतवर्ष। ध्यान रखिए क्या बच्चों? भारतवर्ष। कोई दिक्कत? पूर्ण नाम क्या है? भारतवर्ष। यानी जिस देश में आप रहते हैं उस देश का पूरा नाम पूछा जाए आपसे तो आप आंसर क्या दोगे? भारतवर्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम संस्कृति पूछ रहा है, यानी आपके जो भारत है उस भारत के सबसे प्राचीन संस्कृति क्या है बच्चों? तो वैदिक संस्कृति। ध्यान रखिएगा, वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे आपके कि बताइए सबसे सभ्यता कौन सा प्राचीन सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता बच्चों, ये हड़प्पा सभ्यता, उसी का नाम है सिंधु सभ्यता। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता। आगे पूछ रहा है कि प्राचीन वृहद स्वरूप कौन सा है? तो संपूर्ण दक्षिण एशिया। यानी हम लोग जो भारत है पूछे किस महादेश में आते हैं? तो एशिया में आते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, एशिया। आपसे पूछा जाए आपके महादेश का नाम क्या है? एशिया महादेश बोलिएगा, कोई दिक्कत? अगर पूछ रहा है कि आपका वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आपके भारत का क्षेत्रफल कितना हो? क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है, जल्दी बताइए। 32.8 लाख किलोमीटर है। फिर पूछ रहा है आपके मानक समय देशांतर, यानी आपका मानक समय क्या होता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट। ध्यान रखिएगा पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखिए पूर्वी है, पूर्वी देशांतर बच्चों, पूर्वी देशांतर है। देश का केंद्र बिंदु पूछ रहा है, भारत का केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के सब जना करंदी गांव बच्चों। ध्यान रखिए करंदी गांव, ये करंदी गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, बहुत ही बना पूरे भारत को परिचय करवाएंगे आपको, बस आप वीडियो बने रहिए, भागिएगा नहीं वीडियो छोड़ के। पूरब से पश्चिम पूछ रहा है चौड़ाई, यानी आपके भारत का चौड़ाई कितना है ये पूछ सकता है एक शब्द में, भारत की चौड़ाई। तो याद कीजिएगा ये आपका 2933 किलोमीटर है। यानी आपकी भारत की चौड़ाई बच्चों कितना हो गया? 2933 किलोमीटर। ये पूछ रहा है लंबाई कितना बच्चों? लंबाई चौड़ाई तो आपने याद किया कि 2933 है। अब बताइए चौड़ाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर है बच्चों। ध्यान रखिएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट बिंदु है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी आपके भारत जिस देश में रहते हैं भारत, उसका सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट बच्चों, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछ रहा है,
यानी आपके देश का सबसे बड़ा शिखर कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन। इसको हम लोग बच्चों K2 भी कह सकते हैं, K2, ध्यान रखिए K2। आपका शासन व्यवस्था कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है बच्चों, सब जी के याद कर लीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या लिख लीजिएगा, समझ गए ना? तो बताइए शासन व्यवस्था कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहते हैं बच्चों, प्रथम नागरिक, ध्यान रखिएगा, समझ गए? प्रथम नागरिक, ध्यान रखिएगा, प्रथम नागरिक कहते हैं। शासन प्रमुख कौन है बच्चों? शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये बताइए कुल राज्य की संख्या, ये 29 नहीं बच्चों, 28 है। कितना हो गया? 28। पहले 28 था, समझ गए? पहले 29 था बच्चों, सॉरी, अब 28 है। वर्तमान में राज्य की संख्या कितना है? 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चलिए बताइए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बच्चों, ये 7 नहीं बच्चों, अब 8 है। कितना हो गया? 8, ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8, समझ गए? तो ये क्वेश्चन बनता है कि राज्य में और केंद्र शासित में क्या अंतर है बच्चों? तो ध्यान रखिए, केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश होते हैं जो छोटा होते हैं, जिसपे चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता, उस पर केंद्र सरकार शासन करते हैं, बल्कि राज्य में केंद्र सरकार शासन नहीं करते हैं, उसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बताइए आपके भारत का कुल जनसंख्या कितना है बच्चों? तो 121 अरब। ध्यान रखिएगा जो लिखा हुआ है ये 2011 के अनुसार है। यदि अभी पूछा जाए वर्तमान में बच्चों, तो वर्तमान में 140 करोड़ है, ध्यान रखिएगा 140 करोड़, समझ गए? वर्तमान में कितना बच्चों? 140 करोड़ है। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? समझ गए ना? तो ये देख सकते हैं कुल क्षेत्रफल का 2%, यानी कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा बच्चों, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा बच्चों? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब वही पूछता आपसे कि सबसे बड़का राज्य कौन सा बच्चों? राजस्थान। ध्यान रखिएगा राजस्थान जो है मरुस्थलीय प्रदेश है, केवल वहां बालू ही बालू है। और वहीं आपके भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो थार है वो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा, क्या बताइए? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भूलिएगा नहीं ना। चलिए और भी क्वेश्चन आपने लाए हैं बच्चों, भागिएगा नहीं। देखिए खतरनाक क्वेश्चन आपने लाए हैं हम। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन आपको हम। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। और वीडियो पूरा देखिएगा और दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इस जीके से आप भागिएगा नहीं। जीके जरूरी है बच्चों, जनरल नॉलेज है, सारे बच्चे के लिए वीडियो फायदेमंद है। अपने छोटे छोटे भाई बहन को भी दिखाइए वीडियो, ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें अच्छे से। ये बताइए, बताओ ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा छोटा कर दें। चलिए बच्चों को थोड़ा छोटा कर दिए सर जी, चलिए छोटा कर दिए ना। आप बताइए, चलिए सबसे छोटा बताइए बच्चों, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये जनसंख्या में है। किसमें है? जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो बताइए, अब गोवा है और राजस्थान है। छोटा में गोवा, बड़ा में राजस्थान। नाम से भी देख सकते हैं, गोवा 2 अक्षर का छोटा हो गया, राजस्थान बड़ा है, बहुत अक्षर का है कि नहीं? लॉजिक से याद कर लीजिए। चलिए बताइए, इसमें देखिए छोटा पूछ रहा है, सिक्किम देखिए तुलना में उत्तर प्रदेश बड़ा है। उत्तर प्रदेश अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, कोई दिक्कत? अगला बताइए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। सबसे कम साक्षरता बच्चों बिहार। कितना परसेंट है पता आपको? 63.8%, यानी सबसे कम। यानी पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य का बात करेंगे बच्चों, तो कौन सा होगा? अपना बिहार। सबसे बड़ा जिला पूछ रहा बच्चों क्षेत्रफल के आधार पर, तो लद्दाख। समझ गए ना? सबसे छोटा तो माहे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वाधिक समुद्र तट पर सीमा वाला राज्य गुजरात, यानी गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्र तट से ज्यादा सटता है। सबसे लंबा समुद्र बीच मरीना बीच है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? समझ गए ना? कुंची कल्प जलप्रपात है बच्चों। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, एक ऐसा स्थल जो सबसे ऊंचा पर है, सियाचिन का क्षेत्र बच्चों, जो ठंडा प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में है, बहुत ठंडा, बर्फ जम जाता है, फिर भी आपके देश के जो समझ गए वीर सपूत है, सैनिक है, यहाँ पे इतना ठंडे में पूरा हड्डी इसका कर जाता है, फिर भी आपके देश की सेवा के लिए खड़े हैं बच्चों। समझ गए ना? एक बार उन वीर आर्मी के लिए एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाफट, समझ गए ना? एक बार लाइक कर जरूर लाइक करिएगा। सच में आप सच्चे भारतीय हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सच में भारतीय आप है तब।
चलिए, सबसे बड़ा झील बताइए बच्चों, कौन सा झील है? वुलर झील। ध्यान रखिएगा, यहाँ जरूरी बड़ा बात, ये ताजा पानी का झील है, ताजा पानी का झील है बच्चों। सबसे लंबा नदी पुल बताइए, भूपेन हाजरिका। आप बिहार में बताए थे बच्चों, बिहार में कौन था? जो बच्चे बिहार के वीडियो देखे बताइए बिहार का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, देखें तो बताइए बिहार का सबसे बड़ा पुल। ये तो अपना भारत का है, भूपेन हाजरिका सेतु। सबसे लंबी सुरंग मार्ग, चेनानी में सारी सुरंग है बच्चों। सबसे बड़ा आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन है, सबसे बड़ा इमारत है बच्चों भारत का। सबसे लंबी दूरी का रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा क्वेश्चन 36 नंबर, यानी ये विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, एक सप्ताह से अधिक दूरी तय करते रहता है बच्चों, एक सप्ताह से अधिक। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न, यानी अपने भारत का सबसे बड़ा यदि पुरस्कार का बात करें, सम्मान का बात करें तो कौन सा होगा बच्चों? समझ गए, आपका भारत रत्न होगा। ये बताइए शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। यानी शौर्य मतलब कोई सेना है, कोई युद्ध में जीता है, कोई बड़े पराक्रम में यानी कि दुश्मन को हराया है, तो युद्ध स्थल में यानी सेना को दिया जाता है बच्चों शौर्य सम्मान, परमवीर चक्र है। आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या बच्चों? तिरंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। समझ गए ना। राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जल्दी बताइए, जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। चलिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन लेके आया पूरे बिहार का जितना भी, सॉरी भारत का, बिहार का एक पार्ट बन चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और भारत के गज बना दिए और मैंने 40-45 सवाल आपको करवा दिए। अब भूलिएगा तो और खतरनाक सवाल आप लेके आएंगे, और खतरनाक होगा और अच्छे लेवल का सवाल होगा। ये बेसिक सवाल था ताकि सभी बच्चों को बेसिक जो नॉलेज हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइए, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइए कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आइए, बहुत ही शानदार वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और जैसे आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना सेहत का ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।